अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाई और बहनों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन दो सवालों के जवाब के बारे में, जिनमें से एक तो ये है कि कितने दिन लगते हैं जब इंसान के जिस्म से वायरस चला जाता है और पीसीआर टेस्ट नेगेटिव होता है, और वो कितने दिन होंगे कि जिसके बाद एक जो इंसान जिसको इन्फेक्शन हुई है उससे किसी दूसरे इंसान को ये वायरस मुंतकिल नहीं हो सकता। और दूसरा सवाल जो अभी रिसेंटली मुझसे बार बार पूछा गया है वो ये है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि अगर किसी के घर में 2 वॉशरूम्स हैं तो वो कोशिश करें कि अगर कोई घर में इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पेशेंट है और उसको उन्होंने घर में आइसोलेट किया हुआ है तो वो एक मुख्तस कर दें उस मरीज़ के लिए एक वॉशरूम एक बाथरूम। तो कुछ बहन और भाइयों ने ये पूछा है कि अगर घर में एक ही वॉशरूम है तो उसके बारे में क्या फिर हाल है, तो वो उस बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक इनफॉर्मल बात करना चाहता हूँ, वो ये कि क्योंकि व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं होता अब जवाब देना। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं रिस्पॉन्स करता हूँ या रिस्पॉन्ड करता हूँ तो उसके फौरी बाद आप यकीन करें कि तकरीबन 1000 के करीब मैसेजेस दोबारा आए हुए होते हैं और मैंने कम से कम 6 घंटे रोज़ाना एक हॉस्पिटल के आईसीयू में गुजारने होते हैं। तो इसलिए बहुत नामुमकिन होता जा रहा था ये कि मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करता, तो उसके लिए मैं इंतहाई माजरत करता हूँ आप लोगों से। तो इसके हल के तौर पे मेरी कोशिश होती है कि मैं यूट्यूब के कमेंट्स में हर एक कमेंट को पढूं और उसका जवाब दूं। तो 99.999% तो आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, बड़े प्यार भरे कमेंट्स होते हैं और दुआएं उसमें होती हैं और आप लोग अप्रिशिएट करते हैं कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। सिर्फ 0.0001 के करीब कुछ ऐसे बहन और भाई हैं जिन्होंने इन्हीं कमेंट्स में गालियां और बहुत बुरा लिखा होता है। तो इनके लिए मेरा एक पैगाम है कि मुझे आपकी बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती और मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो आपको और आपकी फैमिलीज़ को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। और आखिर में मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये जादू की जफ्फी जो मुझे गालियाँ निकालते हैं। चलें वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और कल इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पे कि जिन लोगों में सिर्फ सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है तो उसका क्या मतलब होता है। तो आज के टॉपिक की तरफ वापस आते हुए, अभी जो नई तहकीक आई है, जो रिसेंटली एक स्टडीज़ हुई हैं, उन्होंने साबित किया है कि 42 डेज़ 6 वीक्स का वो टाइम है कि जिसके बाद ये वायरस इंसान में नहीं रहता, पीसीआर का टेस्ट नेगेटिव हो जाता है और एक इंसान के अंदर से ये सलाहियत कि वो किसी दूसरे इंसान को इन्फेक्शन ट्रांसमिट या मुंतकिल कर सके वो ख़त्म हो जाती है। 42 दिन, यानी जिस दिन अलामात शुरू हुई वो आपका 0 डे है, उसके बाद से 42 डेज पे जाके 100% पेशेंट वो हैं जिनमें ये टेस्ट नेगेटिव हो जाता है। कुछ लोगों में 3 हफ्ते के बाद नेगेटिव होता है, कुछ लोगों में 4 हफ्ते के बाद नेगेटिव होता है, कुछ में 5 हफ्ते के बाद, और सब में जाके 6 हफ्ते या 42 दिन के बाद। होता यह है कि अगर हम 0 डे से स्टार्ट करें और 100 मरीज़ों को लेते हैं तो परसेंटेज में अगर हम बात करें तो पहले हफ्ते में 100% मरीज़ों का पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है। जो नेक्स्ट वीक होता है जिसको हम कहेंगे सेकेंड वीक, उसमें हर 100 में से 11 वो लोग हैं जिनका ये टेस्ट नेगेटिव हो जाता है। अगर हम तीसरे हफ्ते की बात करें तो उसमें 34 या 34% वो लोग हैं जिनका ये टेस्ट नेगेटिव हो जाता है। अगर हम 4th वीक की बात करें और 4th वीक में जाके 100 में से कम 68% वो लोग हैं, 68% वो लोग हैं जिनमें ये टेस्ट नेगेटिव हो जाता है। 5वें हफ्ते में जाके 94% यानी हर 100 में से 94 लोग वो हैं जिनमें ये टेस्ट पीसीआर का नेगेटिव हो जाता है। और छठे हफ्ते में जाके 42 दिन के अख्ताम पे 100 में से 100 मरीज़ या जितने भी मरीज़ों की तादाद है उनमें ये पीसीआर का टेस्ट नेगेटिव हो जाता है, उनके अंदर से वायरस चला जाता है और उनके अंदर से सलाहियत ख़त्म हो जाती है कि वो ये इन्फेक्शन किसी दूसरे शख्स को या फैमिली मेम्बर्स को दें। बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कि आपके रिपीटेड टेस्ट हों, और अगर वो पीसीआर पॉजिटिव आता है, आपके 4 पॉजिटिव आ गए, 5 पॉजिटिव आ गए, लेकिन अभी वो 42 दिन के अंदर है, तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये 42 डेज़ या 6 वीक्स के बाद लाजमी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि जी फलां हमारे दोस्त है, उनका पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ और फिर पॉजिटिव आ गया। तो इस टेस्ट का काफ़ी ज़्यादा
फॉल्स नेगेटिव रेट है। फॉल्स नेगेटिव रेट का मतलब ये होता है कि नेगेटिव तो आया लेकिन वो फॉल्स नेगेटिव था, कि वो झूठ था, असल में तो वायरस था, लेकिन वो किट के प्रॉब्लम की वजह से, टेस्ट की क्वालिटी की वजह से, या वो शख्स जिसने स्वाबिंग की है नेजोफ्रेंजियल या नाक के पीछे के हिस्से से वो मटेरियल लिया है जहां पे ये टेस्ट था पॉसिबल, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, लेकिन असल में वो टेस्ट पॉजिटिव था। तो अगर आपका पॉजिटिव आने के बाद नेगेटिव आता है और फिर पॉजिटिव आ भी जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप में वायरस आके चला गया, बल्कि वो टेस्ट की क्वालिटी का फर्क था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। बाहर की दुनिया ये कर रही है कि जब तो हॉस्पिटल्स में लोगों को आता है, यानी डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि कम से कम 3 नेगेटिव टेस्ट आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है ये टेस्ट। उसके बाद डॉक्टर को या स्टाफ को या पैरामेडिक्स को जिनको ये इन्फेक्शन हुई थी, इनको इजाज़त दी जाए कि वो वापस अस्पतालों में जाके काम करें, ताकि वो दूसरों को इन्फेक्शन ना दे सकें। और आम लोगों के लिए उनका ये पॉलिसी है कि अगर उनमें 2 टेस्ट नेगेटिव आते हैं कंटिन्यूस, यानी एक के बाद दूसरा टेस्ट नेगेटिव, तो वो लोगों को इजाज़त देते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ में जाएं, लोगों से घुले मिलें, तो अब उनको ये इशू नहीं होगा कि ना तो वो कैच करेंगे और ना ही वो किसी दूसरे को ये इन्फेक्शन देंगे। तो उम्मीद है ये तो आपके एक सवाल का जवाब है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँ, और वो सवाल छोटा सा भी हो सकता है और वो बड़ा सा भी हो सकता है। बाज़ लोगों ने पिछले दिनों मुझे एक फीडबैक दिया कि आपके सोफ़े पे डस्ट है, तो मैंने वो साफ़ की। बाज़ लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इसका हल बताएं कि मैं व्हाट्सएप पे कैसे लोगों को से कनेक्ट हूँ और मेरे लिए मुमकिन भी हो, मेरे लिए फिजिबल भी हो। एक हमारे मुबशर भाई हैं जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, मुबशर पब्बी, तो उन्होंने बहुत मेहरबानी की और इस चैनल के लिए एक म्यूज़िक क्रिएट किया, लेकिन क्योंकि अभी आजकल हालात लोगों के काफ़ी डिप्रेशन के हैं, तो वो मैं ऐड नहीं कर रहा। इंशाल्लाह पोस्ट कोरोना या कोरोना के बाद मैं ज़रूर इस वीडियोस के साथ म्यूज़िक डाला करूँगा। और एक और दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि इसकी कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो मैं इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप समझते हैं कि कोई पॉजिटिवली चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक एमेच्योर चैनल था, ये एक बनाया हुआ था, मैंने 1.5 साल से इंग्लिश में वीडियोज़ बनाता था स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन कोरोना से मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इसमें उर्दू के लिए बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना। आते हैं वापस आपके दूसरे सवाल के जवाब की तरफ। देखें, अगर किसी घर में एक वॉशरूम है और उस घर में एक पेशेंट है जिसको आपने आइसोलेट किया हुआ है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव है, तो आप एक बात ज़हन में रखें कि आपको और मुझे ये पता है कि घर में एक वॉशरूम है, वायरस को ये नहीं पता है। वायरस ने कहीं पे गिरना है, उसने चांसेस हैं कि लोगों में जाना है, फैलना है। हमने हर वो काम करना है जिससे हम इस अमल को कम से कम कर सकें या ख़त्म कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर वॉशरूम एक है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि जब भी वो इन्फेक्टेड पर्सन उस वॉशरूम को यूज़ करता है, तो हम बॉइल्ड वाटर से, जो आसान तरीका है, बॉइल्ड वाटर से वो सारी जगहें जहाँ पे पेशेंट हाथ लगाता है, वो वॉशरूम की जो चीज़ें हैं, तो उनको उससे वॉश करें। और अगर आपके लिए मुमकिन है डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना, डिसइंफेक्टेंट जैसे ये डिटोल के डिसइंफेक्टेंट्स हैं, बाकी भी हैं जो सारे जर्म्स को मारते हैं, तो आप वहाँ पे शावर कर दें उस एरियाज़ में। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्योंकि दोबारा मैं बता रहा हूँ कि वायरस को नहीं पता कि आपके क्या हालात हैं, वो वायरस एक बायोलॉजिकल चीज़ है। तो दूसरा ये कि जब पेशेंट अपने कमरे से वॉशरूम की तरफ जाता है, तो उस ट्रैक को आप कोशिश करें कि एक फ़िक्स करें कि इस रास्ते से जाएगा, और जब ये पेशेंट वहाँ से हुआ है तो आप उसको बॉइल्ड वाटर से वॉश कर दें, या डिसइंफेक्टेंट या डिटोल या कोई भी जो आपके पास ऐसी चीज़ है जो एंटीसेप्टिक है, उससे मॉप लगा दें, ताकि वायरस के चांसेस कम से कम हों फैलने के। परसों हम लोगों ने अपने आईसीयू में एक पेशेंट को रिसीव किया। उम्र उनकी ज़्यादा थी, उनके बाकी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, तो वो उनको कोरोना था और नमूनिया था। उन पेशेंट्स को हमने वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया। आप यकीन माने, इसी चीज़ को सामने रखते हुए कि अब क्योंकि हमारे पास एक नया पेशेंट आया है, वायरस का नया लोड आया है, तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि अब ये हम में से काफ़ी लोगों को एक्सपोज हम होंगे। तो हमने पूरा आईसीयू डिसइंफेक्ट किया, हमने हर टेबल और सरफेस को जो शावर्स हैं जो डिसइंफेक्टेंट हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने कोशिश की कि इसको हम कम से कम करें कि ये वायरस हम तक मुंतकिल हो। और बाकी जो हमारा स्टाफ और डॉक्टर्स थे, वो कोशिश पूरी थी कि वो पूरे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ लैस होके और इस पेशेंट को हम डील करें, हम वो तमाम काम करें जिससे हम इस चीज़ से बचने की कोशिश कर सकें कि ये वायरस किसी दूसरे को मुंतकिल ना हो। क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई ये चीज़ है, इसके अंदर एक कोड है, इसके अंदर एक सिस्टम है कि इसने कैसे चलना है। अब ये आपके पास है, जो अल्लाह ने आपको अक्ल दी है कि आपने कैसे इसके एक्सपोजर से बचना है, इस वायरस के करीब आने से बचना है, इस चीज़ से बचना है कि ये आपके
ऊपर हमलावर ना हो सके। आपने ज़्यादा से ज़्यादा मास्क यूज़ करने हैं, आपने हैंड वॉशिंग करनी है, हाथ अपने साबुन और पानी से धोने हैं। बहुत ज़्यादा मरीज़ अभी ठीक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मरीज़ इस बीमारी से निकल रहे हैं और आप लोग इत्मीनान रखें। ये अब बीमारी उस तरफ जा रही है जिसमें हो सकता है नंबर आपको ज़्यादा नज़र आए, लेकिन बहुत ज़्यादा उनमें से वो हैं जो रिकवर हो गए हैं, जो सेहतयाब हो गए हैं और सेहतयाब हो रहे हैं। ये मैं एज ए डॉक्टर आपको बता रहा हूँ, जो पिछले 10 साल से एक ICU में काम करता है, जो इन चीज़ों के इतने बहुत करीब है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम जानते हैं वो चीज़ हर आपको बताई जाए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपसे सादा तरीन अल्फाज में वो बातें ज़रूर शेयर की जाए जो आपके फ़ायदे की हैं, और इसमें कोई झूठ नहीं होता। मेरी कोई ये पॉलिसी नहीं है कि मैं आपको खुश करूं या आपको अपीज़ करूं कि आप खुश। मेरी ये पॉलिसी है कि आपको फैक्ट्स बताऊं, बजाय इसके कि झूठी बातें करूं अपने मीडिया की तरह। तो आप अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे।